स्वागत है बच्चों आपका। और कैसे हो? अच्छा लग रहा होगा कि आप निरंतर आगे बढ़ते जा रहे हो और कारकों में आप अपादान कारक पर आ चुके हो। और आज हम इस अपादान कारक को जानेंगे। इस अपादान कारक किसे कहते हैं और इसका वाक्य में प्रयोग कैसे होता है। सबसे पहले हमें ये जानना है अपादान कारक किसे कहते हैं। अपादान कारक कहते हैं जिस शब्द से किसी वस्तु या व्यक्ति के अलग होने का भाव स्पष्ट हो उसे हम अपादान कारक कहते हैं। क्या? जिस शब्द से किसी वस्तु या व्यक्ति के अलग होने का भाव प्रकट हो। और इसमें हमेशा पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है और इसका चिन्ह होता है से। क्या होता है इसका चिन्ह? से होता है। जैसे वृक्षात फलानी पतंती, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। किससे पत्ते गिर रहे हैं? पेड़ से। तो पेड़ में पंचमी विभक्ति का प्रयोग हो रहा है। इसको और इस तरह समझ सकते हैं, बालक विद्यालय घर से विद्यालय जाता है। बालक कहाँ से जा रहा है? घर से। तो बालक गृहात् विद्यालयं गच्छति। अब यदि हमने वाक्य को बदल देते हैं कि बालक विद्यालय से घर जाता है, तो क्योंकि विद्यालय से अलग हो रहा है तो विद्यालय में पंचमी का प्रयोग होगा। बालकः विद्यालयात् गृहं गच्छति। तो इस तरह जिससे अलग हो रहा है, चाहे व्यक्ति है या वस्तु है, उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। अब हम इसके रूप देख लेते हैं। पुल्लिंग में इसके रूप बनते हैं कस्मात्, काभ्याम, केभ्य। कस्मात् माने किससे, काभ्याम माने किन दो से, केभ्य माने किन सब से। और नपुंसकलिंग में भी यही बनेगा कस्मात्, काभ्याम, केभ्य। और लेकिन स्त्रीलिंग में थोड़ा सा बदल जाता है। यहाँ पे कस्या माने इससे, काव्यम माने किन दो से, और काव्य, केभ्य की जगह क्या हो गया? काव्य। तो यानी किन बालिकाओं से। अब बालक के शब्द रूप कैसे बनेंगे इसमें? बालकात, एक बालक से, बालकाभ्यम, दो बालकों से, और बालकेभ्य, बहुत सारे बालकों से। फिर है स्त्रीलिंग में बालिकाया, बालिका से, बालिकाभ्याम, दो बालिकाओं से, बालिकाभ्य, बहुत सारी बालिकाओं से, फलात्, फल से, फलाभ्यम, दो फलों से, फलेभ्य, बहुत सारे फलों से। तो आपने इस तरह इसको देखा। अब हम इसका वाक्य में प्रयोग जान लेते हैं। जैसे छात्रा कुतः आगच्छति। छात्रा कहाँ से आती है? कहाँ से आती है? घर से आती है। और कहाँ से आएगी? तो घर में पंचमी का छात्रा गृहात् आगच्छति। अगला वाक्य हमारा जल, देखिए यहाँ पे मेघेभ्य दे रखा है तो हमारा क्या बनना चाहिए? केभ्य। तो जलम केभ्य बरसति। जल कहाँ से बरसता है? बादलों से। अब एक बादल तो पानी नहीं टपकाएगा, बादलों का एक समूह होता है। तो जलम मेघेभ्य बरसति। तो यहाँ पे क्या होगा? केभ्य। प्रश्न क्या बनेगा हमारा? केभ्य। अगला प्रश्न हमारा विद्युत कस्मात् प्रभवति। विद्युत माने बिजली, कस्मात् माने कहाँ से, प्रभवति माने उत्पन्न होती है। कहाँ से होती है? जल से होती है। तत् जलात् प्रभवति। कहाँ से? जलात्। देखिए ये दे रखा है जलात् प्रभवति। कहाँ से उत्पन्न होती है बिजली? जलात् प्रभवति। और अब हम देखते हैं अगला वाक्य हमारा, वातावरण किससे शुद्ध होता है? केभ्य वातावरणम शुध्यति। केभ्य माने किन से, वातावरणम शुद्धम भवति। वृक्षेभ्य, केभ्य, वृक्षेभ्य बहुवचन में तो उत्तर भी बहुवचन, वातावरणम शुद्धम भवति। ऐसे कस्मात् पत्राणि पतन्ति, वृक्षात् पत्राणि पतन्ति। प्रकाश कस्मात् प्रभवति। प्रकाश किससे होता है? प्रकाश सूर्यात् प्रभवति। फिर मेघेभ्य वर्षा भवति, केभ्य वर्षा भवति। इस तरह प्रश्न निर्माण हो जाएगा। वृक्षात् शाखाः पतन्ति। वृक्ष से शाखाएं गिरती हैं। तो यहाँ पे प्रश्न क्या बनेगा? कस्मात् शाखा पतन्ति। इस तरह बना सकते हैं हम। क्या बन जाएगा यहाँ पे प्रश्न? कस्मात्। अगला प्रश्न बनेगा शाखाभ्याम पुष्पाणि पतन्ति। शाखाओं से पुष्प गिरते हैं। तो काभ्याम। तो क्या बन जाएगा हमारा? काभ्याम पुष्पाणि पतन्ति। फिर है से सर्पात् बिभेति। सर्प से
डरता है। किससे डरता है वे? सर्प से। तो से कस्मात बिभेति, क्या बनेगा इसका भी? ये कस्मात बनेगा। फिर अगला है हमारा गृहात वही बालकाः क्रीडन्ति, घर से बाहर बालक खेलते हैं। गृहात का क्या प्रश्न बन जाएगा? कस्मात। नेता गृहात गृहं गच्छति, नेता घर से, गृहात घर से घर जाता है, तो गृहात गृहं गच्छति कस्मात आ जाएगा इसका प्रश्न। अब है अहम विद्यालयात आगच्छामि, मैं विद्यालय से आती हूँ या विद्यालय से आता हूँ, तो यहाँ पे भी कस्मात ही बनेगा। गंगा हिमालयात निसरती, गंगा हिमालय से निकलती है, तो यहाँ भी कस्मात आएगा। इन सब में किसका प्रयोग होगा? कस्मात का। अगर हम प्रश्न निर्माण करते हैं तो क्या आएगा? कस्मात। फिर हिमालयात वही वृक्षाः सन्ति, हिमालय के बाहर क्या है? पेड़ हैं। हिमालयात तो कस्मात। छात्रः कक्षाया बहि गच्छति, छात्र, अब देखिए ये स्त्रीलिंग वाचक शब्द है, कक्षा या, और वो भी कौन सा है? प्रथमा व्यक्ति एक वचन में। तो हमारे वाक्य का प्रयोग क्या हो जाएगा? यहाँ पे हमारा बन जाएगा कस्या बहि गच्छति। यहाँ पे क्या बनेगा? स्त्रीलिंग होने के कारण कस्या। पाठशालाया ज्ञानम प्राप्यते, किससे ज्ञान प्राप्त होता है? पाठशालाते, तो यहाँ पे भी कस्या। शिक्षाया विना जीवनम वृथा अस्ति, शिक्षाया तो कस्या बिना। देखिए बिना के युग में हमने पहले भी देखा था, द्वितीय का भी प्रयोग होता है, तृतीय का और पंचमी का। तो यहाँ पे ये आप किसी भी का भी प्रयोग करें, तीनों ही सही होंगे। अगला है बीजात अंकुर प्रवृत्ति, तो बीजात कस्मात अंकुर प्रवृत्ति, अंकुरात पुष्पाणि विकसन्ति, कस्मात पुष्पाणि विकसन्ति, पुष्पेभ्य सुगंध प्रसरति, फूलों से, तो केभ्य। क्या प्रश्न बनेगा यहाँ पे? केभ्य। तो हमें बस ये ध्यान रखना है, हमारा उत्तर जिस विभक्ति वचन में, प्रश्न भी उसी विभक्ति उसी वचन में बनेगा। अगर प्रश्न पूछ रहा है, उत्तर देना है, तो प्रश्न जिस विभक्ति जिस वचन में, तो उत्तर भी उसी विभक्ति उसी वचन में आएगा। अब वृक्षेभ्य पत्राणि पतन्ति, वृक्षों से पत्ते गिरते हैं, तो यहाँ पे भी केभ्य आएगा। क्या आएगा? केभ्य। अब हम इसके बारे में कुछ थोड़ा सा विशेष है उसको हम जान लेते हैं। उपपद विभक्ति जैसे बहि माने बाहर, भी माने डरना, प्र जमा भू, इसका अर्थ होता है पैदा होना। इनके युग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे हमने अभी देखा था वही के योग में कि वो घर से बाहर जाता है, वही। यहाँ पे देखिए ये रहा वही। हमने यहाँ पे देखा था, ये हो गया बिना, बिना के प्रयोग में भी पंचमी का प्रयोग हो रहा है। और भी माने डरना, जैसे अभी हमने देखा था वो सांप से डरता है, सर्पात बिभेति, तो यहाँ पे भी पंचमी विभक्ति का प्रयोग हो रहा है। तो ये कुछ विशेष नियम है जहाँ पंचमी विभक्ति का ही प्रयोग होगा। तो कुतः अव्यक अर्थ कहाँ से होता है? इसका उत्तर भी पंचमी विभक्ति लगती है। जैसे तुम कुतः आगच्छसि, तुम कहाँ से आ रहे हो या आती हो, तो तुम कुतः का क्या होगा? तो पंचमी विभक्ति का। अहम गृहात आगच्छामि, मैं कहाँ से आती हूँ? घर से आती हूँ। मैं कहाँ से आती हूँ? घर से आती हूँ। अब हम इसके थोड़े से प्रश्नों का अभ्यास कर लेते हैं, क्योंकि जब प्रश्नों का अभ्यास करेंगे तो क्या होगा, हमारे जो वाक्य हैं वो हमें और क्लियर हो जाएंगे, साफ हो जाएंगे, कैसे वाक्यों का निर्माण करना है। पहले इसका शब्दकोश देख लेते हैं। गृहात माने घर से, वर्षति माने बरसता है, बही माने बाहर, निस्सरती निकलती है, मेघेभ्य बादलों से, प्रभवती उत्पन्न होती है, बीजात बीज से, पाठशालाया पाठशाला से, प्रजमा श्री माने होता है फैलना, प्रउपसर्ग श्री धातु है, भी माने डरना। अब हम ये तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम इसका एक पदेन उत्तर देखते हैं। एक शब्द में उत्तर दीजिए। एक पदेन उत्तरत का मतलब क्या होता है? एक पद में ही देना, पूरे वाक्य में उत्तर नहीं देना, एक पद में। कि भे वातावरणम शुद्धम भवति, किससे वातावरण शुद्ध होता है? वृक्षों से, तो वृक्षेभ्य। ताभ्यम पुष्पाणि पतन्ति शाखाभ्यम। नेता कुतः गृहं गच्छति, नेता कुतः माने कहाँ से घर जाता है? गृहात गृहं गच्छति। तो अगला देखिए, कस्मात् प्रकाशः भवति, किससे प्रकाश उत्पन्न होता है? सूर्यात्, कस्मात् सूर्यात्।
गंगा कस्मात निश्चरति, गंगा किससे निकलती है? हिमालयात। किससे निकलती है? हिमालय से। तो अलग होने के अर्थ में या उत्पन्न होने के अर्थ में भी पंचमी विभक्ति का ही प्रयोग होता है। तो हिमालयात निसरति, गंगा कहाँ से निकलती है? हिमालय से निकलती है। अगला प्रश्न है आपका, शुद्धम विकल्पम चित्वा निम्नलिखित वाक्यानि संशोध्यते। ये हमारा कौन सा प्रश्न हो गया? ये दूसरा प्रश्न हो गया हमारा। कौन सा प्रश्न है ये हमारा? दूसरा प्रश्न है। दिनेश कलमम लेखम लिखति, दिनेश कलम से लेख लिखता है। अब यहाँ पे ये जो कलमम है ये गलत है। अब लेख लिखता है तो यहाँ पे आ जाएगा कलमात। क्या ये जो दे रखा है वो गलत है, जानबूझ के आपको दिया। यहाँ पे क्रिया की सिद्धि में सहायक है, वो नहीं है, क्योंकि वहाँ से लेख देखिए, कलम कलमेन लेखम लिखति, यदि हम क्रिया की सिद्धि में सहायक बनाएंगे तो यही आएगा। लेकिन कोई चीज़ अलग हो रही है तो इसलिए कलमात होता है। और यहाँ पर अगर क्रिया की सिद्धि में सहायक है तो कलमेन, क्योंकि कलम से लेख लिखता है इसलिए। मम भगनी विदेश आगच्छति, मम अब अलग हो रही है ना, वो विदेश से आ रही है, अलग हो रही है, तो विदेशात बनेगा। क्या बनेगा? विदेशात। शिष्य अध्यापकम ज्ञानम प्राप्नोति, शिष्य अध्यापक से ज्ञान प्राप्त करते हैं। किससे? अध्यापक से। अब अध्यापकात ज्ञानम प्राप्नोति। कृषक क्षेत्रम घासम आनयति, जो किसान है खेत से घास लाता है। कहाँ से लाता है? खेत से। तो खेत को क्षेत्र कहते हैं, तो क्षेत्रात आ जाएगा, पंचमी विभक्ति हो जाएगी। गीता वाटिकाया पुष्पाणि आनयति। अब देखिए, ये जो वाटिका है ये तृतीय विभक्ति का है, जब विसर्ग लग जाता है तो पंचमी विभक्ति हो जाती है। तो वाटिकाया, क्या बनेगा? वाटिकाया। अगला है हमारा वाक्य का प्रयोग होगा। तो अपने यहाँ तक ही समझ में आ गया होगा, वाटिकाया का ही प्रयोग होगा। जब कोई चीज़ अलग हो रही है तो हमेशा पंचमी का प्रयोग होना है। अब देखिए, एक ही चीज़ है दोनों में समझने में, कि तृतीय में भी से आता है और पंचमी में भी, लेकिन वहाँ से है क्रिया की सिद्धि में सहायक है, और यहाँ जो से हो रहा है वो अलग होने के अर्थ में आ रहा है। अब हम देख लें आगे वाले ये प्रश्न, ये हमारा तीसरा प्रश्न है हमारा। प्रदत्तेषु शब्देषु पंचमी विभक्ति प्रयुज्य रिक्त स्थानानि पूर्यते। जैसे प्रदत्त शब्दों में पंचमी विभक्ति प्रयुक्त करके रिक्त स्थानों को पूरा कर रही है। सरिता बहनती, सरिता बहती है कहाँ से? पर्वत से, तो पर्वतात्। छात्रा डेडेस पठन्ति, तो अध्यापिकाया, अध्यापिका से पढ़ते हैं। जलम वर्षति, कहाँ से जल बरसता है? मेघों से। एक से नहीं, बहुत सारे होते हैं मेघ, तो मेघेभ्यः, पंचमी बहुवचन आया। वंदना विमाने नागच्छति, विदेश से आ रही है, तो विदेश में क्या जाएगा यहाँ पे? पंचमी विदेशात। जनक गृहम आगच्छति, अब यहाँ पे कार्यालय दे रखा है, तो कार्यालय में हमें पंचमी का प्रयोग करना है। कार्यालयात गृहम आगच्छति। अगला हमारा चौथा प्रश्न है, प्रदत्त शब्दानाम समुचितै रूपै रिक्त स्थान पूर्ति कुरुत। रिक्त स्थान पूर्ति करनी है आपको। जैसे लताया, यहाँ पे आपको क्या लिखना है? लताभ्याम, लताभ्य। मेघात, मेघाभ्यम, मेघेभ्य। जो शब्द रिक्त दे रखा है उसकी जगह शाखाया, शाखाभ्यम, शाखाभ्य। ग्रहात, ग्रहाभ्यम, गृहेभ्य। पर्वतात और पर्वतेभ्य। तो इस तरह आप इस पंचमी विभक्ति के जो रिक्त स्थान पूर्ति है उसको भी आप पूरा कर सकते हैं। अब हम एक श्लोक आपको दे रहे हैं, आपको श्लोकों का भी ज्ञान हो जाए इसलिए, तो आप इस श्लोक को ध्यान से सुनेंगे। बसती लक्ष्मी, करमध्ये सरस्वती, करमूले स्थिता गौरी, प्रभाते करदर्शनम्, प्रभाते करदर्शनम्।
बेटा ये श्लोक भी आपको याद करना ज़रूरी होता है, और ये हमारा प्रभातकालीन एक श्लोक है। और हम इस तरह और आगे कोशिश करूँगी कि एक श्लोक आपको दूँ। धन्यवाद। और ये वीडियो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से आपको नोटिफिकेशन मिल जाता है जब नेक्स्ट वीडियो आती है। तो आप सभी का पुनः पुनः धन्यवाद।